आंदोलन हुआ? अभी कहने की जरूरत है? अभी मुझे कुछ बोलना है? पूरे देश में आपने देख लिया 21 तारीख को असली डंका हमने कैसे बजाया है। ये अभी हमें कुछ कहने की जरूरत नहीं, हमने करना था, हमने कर दिखाया। ऑल इंडिया मूवमेंट ऐसा खड़ा होगा कि नहीं तो सरकार बचेगी तो फिर आगे आप देखना क्या होगा। और भी राज्य आप हमारा पेशेंस, आप तापमान चेक मत करो, आप हमें मत छेड़ो। हम सदियों से सताए हुए हैं कि अब उंगली मारने की कोशिश करोगे ना तो ये उंगली वापस नहीं थप्पड़ वापस आएगा। और ये आज सिखाएंगे नहीं, आप सिखाएंगे। मैं किस चीज का विरोध करूंगा, किस चीज का समर्थन करूंगा, ये आप हमको सिखाएंगे। आरएसएस का दलाल है सुप्रीम कोर्ट में बैठे जज, तालवे चाटने वाले हैं। कमीने, तेरा बाप ने संविधान लिखा है, तेरे बाप ने संविधान लिखा है, जो संविधान को खत्म कर दोगे, जिस दिन संविधान पे हाथ लगा दोगे ना, तुम्हारा वहीं पे तुमको हम तुम्हारा हाथ काट देंगे। वो अम्बेडकर का औलाद में पावर है हम लोग को। वो अभी कहने की जरूरत है? अभी मुझे कुछ बोलना है? पूरे देश में आपने देख लिया 21 तारीख को असली डंका हमने कैसे बजाया है। ये अभी हमें कुछ कहने की जरूरत नहीं, हमने करना था, हमने कर दिखाया। अभी दिखाने का वक्त है। अभी ये घर जाना, सोशल मीडिया उठाना और हमारी संख्या का, हमारा जो प्रदर्शन था आज का, जो हमने विरोध दर्ज आज करवाया है, उसके नजारे लेना कर जाके। ये होती है जनता की अदालत। क्या लग रहा है सुप्रीम कोर्ट इस फैसले से वापस ले सकती है? ऑफ कोर्स, सुप्रीम कोर्ट का ऑप्शन क्या है? सुप्रीम कोर्ट जनता की अदालत से बड़ा थोड़ी है। जनता की अदालत सबसे सुप्रीम है लोकतंत्र में। और सुप्रीम कोर्ट, मुझे पूरा विश्वास है कि जहाँ पे देश का 85% लोग एक तरफ बैठे हैं, देश 85% देश के साथ खड़ी होगी, ना कि 15%। सुप्रीम कोर्ट 100% आप कुछ ही दिनों में देख लीजिएगा, इसको रिव्यू करेगी, ये जजमेंट वापस लेगी। और सब लोगों को, जो सरकारें सोचती हैं कि इनके बीच में लड़ाई लगवाओ, इनको तोड़ो, आपसी भाईचारे को खत्म करो, ये कुछ नहीं होने वाला। अगर जजमेंट वापस नहीं लिया जाए तो ऐसी सड़कें नीली रहेंगी, ऐसी सड़कें नीली रहेंगी, जनसलाब चलता रहेगा। बिल्कुल, जब हमारे पास कुछ बचेगा नहीं। जन सलाब, ऑल इंडिया मूवमेंट, करेक्ट, ऑल इंडिया मूवमेंट ऐसा खड़ा होगा कि नहीं तो सरकार बचेगी तो फिर आगे आप देखना क्या होगा। और भी राज्यों में देखा जा रहा है, ये हर जगह आंदोलन हो रहा है। ऑफ कोर्स, मैं वही तो कह रही हूँ भाई, भारत बंद मतलब पूरे भारत में होगा ना, अमेरिका थोड़ी करेगा, कनाडा थोड़ी करेगा, तो पूरे भारत में। आज मैंने आपको कहा ना, जो डंका बजा है, आज जो अपने रिप्रेजेंटेशन को लेके हमारे समस्त समाज ने अपनी यूनिटी को लेके, भाईचारे को लेके, अपने हक अधिकार को लेके जो सड़कों पे आवाज बुलंद करी है, वो सबने बली बांधी देखी है। एंड इट इज जस्ट अ बिगिनिंग, लाइक आई ऑलवेज से। आप हमारा पेशेंस, आप तापमान चेक मत करो, आप हमें मत छेड़ो। हम सदियों से सताए हुए हैं कि अब उंगली मारने की कोशिश करोगे ना तो ये उंगली वापस नहीं थप्पड़ वापस आएगा। और ये आज थप्पड़ पड़ा मुझे। आपका नाम? मेरा नाम सिंटू है, हमारे साथ हमारे अनुराग भाई भी है। और हम लोग आज जो है यहाँ पे जंतर मंतर पे जो आए हुए हैं, ये सुप्रीम कोर्ट के 6 या 7 जज में जो फैसला सुनाया है कि ये आरक्षण में आप क्रीमी लेयर लेकर के और वर्गीकरण को लेकर के हम लोग जो लाया, इसके विरोध में पूरे भारत को, संपूर्ण भारत बंद किया है, दलित समाज, आदिवासी समाज, कि हम लोग इसका खिलाफ है कि ये चीज नहीं होने देंगे। पूरा क्या मांग लेके आया है बताओ? कि जो आरक्षण को खत्म करने की बात की जाती है कि एक समाज अगड़ा है, एक समाज पिछड़ा है। समाज, अभी जो दलित बहुजन समाज हमारा है, वो हमारे बराबर तक नहीं पहुंचा है। उसको आप बराबरी में लाइए पहले। और बराबरी कब आएगी? जब जातिवाद खत्म होगा। तो ये सरकार न जातिवाद खत्म करना चाहती है और जो दलित है उसको और पीछे करना चाहती है। इस सरकार की जो मंशा है, वो चाहती है कि इनके गले में हंडी और कमर में झाड़ू चिपका दिया जाए। विरोध में किसके? देखिए, हम लोग सर सुप्रीम कोर्ट का विरोध में है। जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है, हम लोग उसके खिलाफ, सुप्रीम कोर्ट के विरोध में चले जाओ। जजमेंट के खिलाफ, जजमेंट के खिलाफ जा रहे हैं सर। सुप्रीम कोर्ट और जजमेंट में बहुत फर्क है। वो एक नियम लेकर आया है, मैं उस नियम के खिलाफ, सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ हम लोग नहीं। सोच समझ कर नियम लाया हमने ना। आज उनको याद आता है, आज याद आता है कि वो लोग वाल्मीकि समाज बहुत पीछे है। कह रहे वाल्मीकि समाज पीछे है तो उसको आगे लाइए, उसको वो जजमेंट लेके आए लाइए। जो संविदा पे काम कर रहे हैं वाल्मीकि समाज के हमारे भाई, उनको आप परमानेंट कीजिए, तब तो पता चलेगा कि आप हितैषी हैं। पूतो मीट भतरो मीट कहकर क्रिया खाई, तो यही भाजपा का काम है और साहब का काम है। भाजपा कहाँ भाजपा कहाँ सुप्रीम कोर्ट यार? सर दोनों मिली भगत है, दोनों मिली भगत है। वो सुप्रीम कोर्ट जो भाजपा नरेंद्र मोदी अपने पार्लियामेंट के अंदर से नहीं कर पाया, वो काम सुप्रीम कोर्ट से करवा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट से कैसे करवा दी? सर मिली भगत है ना इसमें दोनों। अगर वो आरक्षण को लेकर के, वर्गीकरण को लेकर के आया वहाँ पे, तो एक भी जज क्यों नहीं है आदिवासी समाज से,
एक भी एससी समाज से नहीं थे, तो और कैसे आपने अधिकार दिया आपको कि आप उसमें क्रीमी लेयर करोगे? अनुराग दिक्कत क्या है आपको हर चीज में वाजपेयी आते हैं? मतलब आप मुझे सिखाएंगे कि मुझे किस चीज से दिक्कत होना चाहिए और किस चीज से दिक्कत नहीं होना चाहिए, ये आप हमको सिखाएंगे? ये आप सिखाएंगे? नहीं, आप सिखाएंगे। मैं किस चीज का विरोध करूंगा, किस चीज का समर्थन करूंगा, ये आप हमको सिखाएंगे? देख लीजिए, मेरे संविधान ने जो मुझे अधिकार दिया है, उस अधिकार का हनन आप लोग कर रहे हैं। मुझे जीने का अधिकार नहीं है। पढ़े हैं आप, पढ़े हैं। मुझे अब आपके पत्रकारिता के डिग्री पर भी शक हो रहा है। आप उन्हीं की तरफ पढ़कर आए होंगे इंटर पॉलिटिकल साइंस से। मुझे आपकी डिग्री पर संदेह हो रहा है। आर्टिकल 19 और 21 मुझे जीवन जीने का अधिकार देता है, व्यक्ति की आजादी है। तो आप बता रहे हैं कि मैं कहाँ जाऊंगा, किस चीज का विरोध? सुनिए भाई, भाजपा के विरोध में नहीं कर सकता हूँ। मैं कहाँ से आया हूँ? मैं पाकिस्तान से आया हूँ, मैं चंद्रयान से आया हूँ, सीधा यहीं पे अभी टप्पा। अगर सर भाजपा का विरोध क्यों नहीं करे हम लोग? जब दलित वो प्रधानमंत्री बोला कि आरक्षण में नहीं होगा, वो अध्यादेश लेके आते नहीं है। अब लेके आओ ना, पारित करो ना पार्लियामेंट के अंदर में, तब तो जानेंगे आप दलित के हित में बात करते हो। ये तो कर नहीं रहे। दूसरी बात, वो बोलते हैं कि नहीं, जिसको आरक्षण का लाभ ले चुके हैं उसको आरक्षण का क्रीमी लेयर लगा करके हटा देंगे। आप कहीं लड़ाने का प्रयास करते हैं, आप उसको 10% आरक्षण क्यों नहीं देने की बात करते हैं? आप 10% आरक्षण देना चाहिए ना आपको, आप उसको दे नहीं रहे। और यहाँ पे आप बोलते हैं वर्गीकरण करेंगे, तो ये लोग आपसी भाई को लड़ाने का प्रयास किया जा रहा है। इसको पेट में दर्द होने लगा कि इसका एकता देख करके कि नहीं, अब ये दलित समाज मजबूत हो चुका है, एकता हो चुका है और जागरूक हो चुका है, इसीलिए लड़ाने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन हम लोग दलित समाज जानते हैं कि हम लोग को एकता का परिचय देकर के आज जैसे पूरा भारत को बंद किए हैं, चाहे वाल्मीकि समाज भी आज समर्थन किए, उसको लगा नहीं ये गलत है। अगर वो वाल्मीकि समाज की बात करते हैं तो उसको 10% आरक्षण दो, आप देते नहीं हो। आप ये बताएंगे कि मैं किसका विरोध करूंगा, किसका समर्थन? इस फैसले से गरीब समाज का भी विकास हो रहा है ना। कौन सा गरीब का बताइए भाई? जातियां खत्म करो। गरीब तो हर समाज में पाया जाता है। गरीब मुसलमान भी हो सकता है, एससी भी हो सकता है, एसटी भी हो सकता है, ब्राह्मण मतलब जो गरीब है वो हर जगह पाया जाता है। अगर गरीब दलित में गरीब समाज का उसको ही दिक्कत हो रहा है कि नहीं, उसका समाज में, अब उसके लिए 10% ले भैया आ जाओ ना। अब आते क्यों नहीं हो? अब वर्गीकरण, आज मेरा समाज 2 एकड़ जमीन नहीं खरीद पा रहा है और उसको आप बोल रहे हैं कि नहीं वर्गीकरण कर देंगे, चतुर्वर्गीय क्यों कॉल दे दिया आप लोग? आप बताइए कि इस देश के लिए पहले भी बहुत क्रांतियां की गई हैं और जब जब क्रांति होती है तब तब सरकार झुकती है और इस बार भी सरकार झुकेगी। बाकी क्रांतिकारी जय भीम। सरकार तो झुकेंगे आज के बाद से सर, और सुप्रीम कोर्ट जो लेके आए हैं जजमेंट, इसको भी वापस लेंगे वो। ये अगर नहीं लेता है तो इसके लिए अभी तो हम लोग ने बोलते हैं ना, हम लोग टेलर दिखाए हैं, तो इस बार पूरा पिक्चर ही दिखा देंगे आपको। जो 11 सितंबर को बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने कॉल दिया दिल्ली के अंदर में, अगर आज वो जजमेंट लेके नहीं आते, वापस नहीं लेते हैं, तो हम लोग पिक्चर भी दिखाएंगे इसको सुप्रीम कोर्ट में। जंतर मंतर पर फिर से बड़ा धरना किया जाएगा। आरक्षण 5% ओबीसी के बनाया जाए। कल क्लोजियम सिस्टम, जो हम लोग क्लोजियम सिस्टम के भी खिलाफ है कि इस देश से क्लोजियम सिस्टम खत्म होनी चाहिए। अब जज का बेटा जज नहीं बनेगा, सीधी मोटी तौर पे। जैसे कि 59,000 शिक्षकों को लेकर के ये लोग जो धांधली यूपी में किया, उसका हम लोग भी विरोध किए पूरी तरीके से, क्योंकि लग रहा है कि अब दलित समाज का आरक्षण को ये लोग खत्म करने का एक राजनीति बना चुके हैं। लेकिन दलित समाज अपना अधिकार हक को जानता है बचाने के लिए, क्योंकि हम लोग अंबेडकर का औलाद है, लड़ने जानते हैं, हम लोग संघर्ष करने जानते हैं। जिस दिन संसद आवारा हो जाता है उस दिन हम लोग वहां पे खड़े होते हैं। जैसे सुप्रीम कोर्ट 6 जजों के बेंच ने अगर जजमेंट लेके आया 500 पन्ना को, तो पुनः ही वापस ले जाएंगे। वो चंद्रचूड़ साहब हो या कोई भी हो, 6 जजों में मैं खुले चेतावनी देते हैं, चुनौती दूंगा उसको, क्योंकि वो मिली भगत से काम कर रहा है। वो जो उसको बोलता है भाजपा वाले काम करने, जो बोलते हैं आरएसएस काम करने, वो आरएसएस का दलाल है सुप्रीम कोर्ट में बैठे जज, वो तालवे चाटने वाले हैं। आरएसएस आजादी के पहले 5 बार आतंकवादी संगठन घोषित हुआ, 5 बार बैन था आरएसएस, संविधान विरोधी है आरएसएस। ने किया था बैन उनको। और क्या कहते हैं, बाबा साहब और गांधी जी के बीच पूना पैक्ट समझौता हुआ था
वो क्या था, कम्युनल अवार्ड लेके आए थे, जाति क्या था, छुआछूत। वो बाबा साहब देश का हित में काम करता है, टाइम में लोग देश का हित में सुन लो पर हो रहा है विरोध। अगर आरएसएस इतना ही देश का हित में काम करता है तो अपना जो महाराष्ट्र में उसका है दफ्तर, वहाँ पे आज तक झंडा क्यों नहीं फहराता है भाई? तुम क्यों नहीं फहराता? भगवा क्यों फहराते हो? साले कुत्ते कमीने, देश का तुम आजादी का झंडे नहीं फहरा रहे हो और तुम बोलता देश के हित में काम करते हैं। ये भाजपा वाले सिखाएंगे मुझे, इसको तभी उखाड़ के फेंकेगा। तो अभी तो इसको लूज मौसम में रखा है ना पार्लियामेंट के अंदर बोलता है, चाहे सिख चाहे सवर्ण समाज के जो भी बोलता है, मैं ये कहता हूँ जात खत्म कर दो और तुम हमसे शिक्षा में चाहे किसी भी फील्ड में आजमा के देख लो, हम लोग छक्के न छुड़वा दिए तुम फिर बोलना। आज हम लोग पढ़े लिखे जात खत्म करो। जात बनाया गया सन 1800 में, जात बनाया गया तो जात खत्म कर दिया जा सकता है। पर ये जो सुप्रीम कोर्ट में बैठे भाजपा की सरकार ये नहीं चाहती कि जात में खत्म हो, हम लोग को ऊपर हम लोग को हमेशा गुलाम बना के रखना चाहते हैं। ये सोचती है कि SC ST OBC के लड़के हमेशा नाला साफ करे, मजदूरी करे, ISP से जज न बने, यही चाहती है। आपका क्या राय? मतलब सरकार बार बार इस आरक्षण को वापस क्यों कम करेगी? सर ये बोले थे कि हम भाजपा के कुछ दलाल सांसद जैसे बोले थे कि 400 पार आरक्षण खत्म कर देंगे हम। अरे कमीने, तेरा बाप ने संविधान लिखा है, तेरे बाप ने संविधान लिखा है, जो संविधान को खत्म कर दोगे, जिस दिन संविधान पे हाथ लगा दोगे ना, तुम्हारा वहीं पे तुमको हम तुम्हारा हाथ काट देंगे। वो अम्बेडकर का औलाद में पावर है हम लोग को। वो क्या हम लोग चूड़ी पहन के नहीं आए? हम बार बार बोलते हैं हम लोग गांधी का हरिजन नहीं है रे भैया, हम अम्बेडकर का औलाद है। और जिस दिन तुम संविधान को छेड़छाड़ कर दिया, उस दिन तुमको हम लोग छेड़छाड़ करना स्टार्ट कर देंगे। 500 मार जाती ने 28,000 पेशवा को मार गिराया था भीमा कोरेगांव में, हम उसका औलाद है। तुमको हम धूल चटाने भी अच्छी तरह से जानते हैं। नहीं तो अभी भी तुम्हें समय है, तुम सबक सीख लो, अभी भी सबक सीख लो। और हम लोग ये वर्गीकरण नहीं होने देंगे। अगर भाजपा सरकार या सुप्रीम कोर्ट चाहती है कि इसको नहीं, ये आर्थिक रूप से कमजोर है, तो उसको 10% आरक्षण दो। जैसे आपने 15% आरक्षण ब्राह्मण राजपूत भूमियार को 15% वाले को दिए, वैसे ही EWS को जैसे 10% आरक्षण दिए, वैसे ही उसको दीजिए। चाहे वो वाल्मीकि समाज से हो, चाहे मुसबर समाज के व्यक्ति को आरक्षण का लग रहा लाभ नहीं मिल रहा है, उसके लिए आप लेकर अध्यादेश लेके आओ और उसको आरक्षण दो। ये नहीं कि आप भाइयों में फूट डालने का काम मत करो। क्या आरक्षण को खत्म ही नहीं कर दिया जाए? सर आरक्षण मेरा संविधान में मौलिक अधिकार, हम मानते हैं उसको। आरक्षण का बाल बाका, आरक्षण का सिर्फ शिक्षा पे आरक्षण हो, शिक्षा फ्री में मिले सबको, शिक्षित शिक्षा मिले। एक मिनट शिक्षा, एक मिनट सिर्फ आय का आधार पर आरक्षण। एक मिनट, आप अगर शिक्षा फ्री, अरे भैया अगर शिक्षा फ्री देना, अगर शिक्षा फ्री कर रहे हो तो आप सांसद का बेटा भी सरकारी स्कूल में जाके पढ़ो ना भैया, क्यों नहीं पढ़ रहे हो? इतना बड़ा शिक्षा आप स्कूल में जो आप विदेश भेज देते हो पढ़ने के लिए, गरीब के लिए सही से शिक्षा नहीं मिल रहा आर्थिक रूप से, उसको आप बोलते शिक्षा फ्री कर रहे हैं। जिसमें आप टैक्स लगाते हैं शिक्षा में, वो शिक्षा फ्री कर रहे हो आप। एक ऐसा दुर्भाग्य है हमारा देश का प्राइम मिनिस्टर मोदी, जो कि हमारे शिक्षा पर भी वो GST लगाते हैं। इसको सर में से चुल्लू भर पानी में मर जाना चाहिए। सारे प्राइवेट स्कूलों को बंद किया जाए, सारे प्राइवेट स्कूलों को बंद किया जाए, सरकारी में सबका बच्चा पढ़े, आरक्षण ले ले सब। क्या इसमें जुल्मी जब जुल्म करेगा सत्ता की गलियारों से, गूंज उठेगा जय भीम के नारों से। एक बार नारा हो जाए आप लोगों का, जय भीम जय भीम जय 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 भीम, जय भीम जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम जय भीम, जय भीम जय भीम, जय भीम जय भीम। लिख लो बहन मकानों से, लिख लो बहन मकानों से, हम अम्बेडकरवादी है, संघर्षों के आदी है, हम अम्बेडकरवादी है, संघर्षों के आदी है। आपका नाम? मेरा नाम RS भारती हुआ। अच्छा। और मैं जो है कि वित्त पर्यावरण भारत का हूँ। अच्छा। और हमारे साथ आज के मुख्य अतिथि माननीय श्री विवेक पासवान जी हैं, लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, किसान प्रकोष्ठ के रामविलास जी के। और आज आरक्षण के मुद्दे पर इनसे जो भी विशेष बात करनी है, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जी आपको बात करेंगे।
आपका नाम? जी, विवेक कुमार पासवान हुआ मेरा नाम। मैं लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष किसान प्रकोष्ठ का हूँ। अच्छा, आज हम लोगों का जो है धरना प्रदर्शन है, क्योंकि आरक्षण का मामला है। आरक्षण जो है SC/ST के लोगों को जो है राजनीति लाभ तो मिल गया, लेकिन जो है आर्थिक लाभ और सामाजिक लाभ नहीं मिला। तब तक से ये सरकार ये व्यवस्था ये जो है क्रीमी लेयर की बात करने लगे लोग, क्योंकि हमारे लोग पूर्ण रूप से जो है ना न्यायपालिका में है, जो न्यायपालिका में नहीं पहुँचे हुए हैं, क्योंकि ये कोर्ट जो है कोर्ट मालिक नहीं होता। 5 जो है 6 ब्राह्मण जाति के लोग बैठ करके ब्राह्मणवादी व्यवस्था का निर्माण कर करके इस तरह के दलित के साथ करना, आज अभी ये दौर में अभी तक जो है दलित का कहीं विकास नहीं हुआ है। अगर विकास हुआ है तो लेबल नहीं हटा। लेबल नहीं इसलिए हटा है कि भारत जाति प्रधान देश है, जो जन्म से जाति आती है, मरने के बाद नहीं जाति जाती है। कितना भी बड़ा हो जाइएगा, यहाँ ऐसा है सिस्टम कि आपके साथ जो है छुआछूत मानेंगे ही लोग। देखिए हमारे बहुत से लोग हैं जिनके नाम हम नहीं रख सकते हैं, बड़े बड़े लोग हैं जो मंदिर में जाते हैं और मंदिर जो है उनके साथ मंदिर को जो है धुलाई करवाया जाता है। आज जो है इस देश में, पूरे देश में दलित जो है एक राष्ट्र प्रभावशाली आंदोलन करने का काम किया है। आज ही तो हम बता दिए पूरे भारत में कि हमारी ताकत क्या है। आज हम जो है हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान ने सरकार को मजबूर कर दिए, और मजबूर कर करके जो है देखिए जो है लेटर एंट्री जो नहीं हुआ है चुनाव, उसको जो है रद्द करवाने का काम किया, और ये भी कहे कि सरकार अगर हमारी बात को नहीं मानेगी तो मैं समर्थन वापस ले लूंगा। और निश्चित रूप से जो है हम ये बताएंगे, चूंकि हमें भी जो है दलित युवा नेता ही कहा जाता है। इसलिए मैं चाहूंगा सारे देश के दलित नौजवानों से, साथियों से, सबसे निवेदन आग्रह करूंगा कि हम लोग जो भी शांतिपूर्ण प्रदर्शन किए और मैसेज दिए देश को कि अगर इसमें सुधार नहीं किया गया तो फिर हम लोग लड़ने के लिए तैयार रहेंगे। इसी के साथ मैं अपनी बात विराम। मेरा नाम रंजीत कुमार भारती हुआ। मैं लोक जनशक्ति पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव हूँ, किसान प्रकोष्ठ का। और मैं कहना चाहूँगा कि माननीय अध्यक्ष जी ने जो कहा है मैं उनका समर्थन करता हूँ। उन्होंने एक चीज़ बहुत अच्छी कही है कि जो लेटरल एंट्री जो हुई है 46 लोगों की, वो बहुत तरह से संवैधानिक नहीं है और गलत है। और उन्होंने में जी तो उन्होंने ये भी कहा है कि इसको जो बहाली हुई इसको तत्कालीन बर्खास्त कर दिया जाए। तो माननीय अध्यक्ष जी का मैंने बहाली नहीं हुए, सिर्फ UPSC ने नोटिफिकेशन निकाला था जी लेटरल एंट्री का। तो इसको कहीं ना कहीं एक रूप दिया गया था, उसको माननीय प्रधानमंत्री जी ने निरस्त कर दिया है। मैं उनका स्वागत और अभिनंदन करता हूँ।